नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं आज कि हम बैंक निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करेंगे। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। सो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि कल हम बैंक निफ्टी में ट्रेड क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रेडिक्शन करते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारी कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रा हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आप जैसे देख रहे हैं, ये मैंने ड्रा किया हुआ, इसको आप ड्रा कर लेना 44,055 के ऊपर। और नीचे यहाँ पर देख लीजिए, जो 5 मिनट का चार्ट है, आप 5 मिनट के चार्ट में ही जनरली ट्रेड करते हैं, हमें पता है। तो आप 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा। इस तरह से नीचे आइए, ट्रेंड लाइन उठा करके यहाँ पर जो इसका लोअर पॉइंट है, यहाँ से ले करके एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। जब आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया तो आपके सामने कुछ इस तरह से लेवल निकल करके आ रहे हैं, और आप यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन उठाइएगा, ये वाली, और यहाँ पर ले करके ये इस जगह की आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एरिया जो आपका ये एक सपोर्ट का काम यहाँ पर कर रहा है, जो कि आपने पिछले भी देखा होगा, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये एरिया आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर फाइनली ये देख लीजिए, सपोर्ट में ही जा करके मार्केट बंद हुई। अब जब ये आपका दो एरिया यहाँ पर दो जगह मिल जाते हैं, तो आपका थोड़ा सा जो है तो मार्केट का व्यू आपको क्लियर हो जाता है कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर सिंपल एक लॉजिक ये है कि अगर मार्केट 43,885 के ऊपर रहता है, जब तक 43,885 के ऊपर रहता है, तब तक आपको यहाँ पर नीचे के लिए कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। नीचे के लिए मतलब आपको पुट का ट्रेड कोई नहीं लेना चाहिए, राइट। लेकिन अब आपको कॉल का ट्रेड कब लेना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अगर कभी भी आप कॉल का ट्रेड लेते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि इस जगह ये वाला जो एरिया आ रहा है 43,971, और मेरे हिसाब से कि अगर आप यहाँ तक भी रहें तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। अगर किसी भी टाइम मान लीजिए इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेक करता है ना, इसके ऊपर कल का जो इसका हाई था, ध्यान रखिएगा, मैं कल की हाई की बात कर रहा हूँ, जो कि था 43,960 का। अगर कल का हाई ये ब्रेक करता है तो आपको एक स्कैल्पिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आप चाहें तो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ तक, इस जगह तक के लिए कर सकते हैं। यहाँ तक मार्केट जाने के ऊपर कोशिश करेगी, राइट, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस तक मार्केट जाने की कोशिश करती है। यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो यहाँ पर मार्केट इन सबकी लिक्विडिटी ग्रैब करने यहाँ तक जाएगी, राइट। तो अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुल करके इसके ऊपर जाना शुरू कर देते तो आपको एक यहाँ पर कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए, जो कि आपका टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से ये जो रेंज में खुल करके मान लीजिए यहाँ से नीचे आना शुरू कर देती है, तो नीचे आने के लिए आपको जैसे आप यहाँ पर पुट, यहाँ पर आपका एक पुट की पोजीशन बनना चाहिए, नीचे के लिए ट्रेड होना चाहिए। नीचे के लिए जो ट्रेड होगा आपका ये पहला ये ट्रेंड लाइन का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये सपोर्ट लेकर के हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ कल जो ये मार्केट थी, ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे, कल जो मार्केट थी ये ऊपर की तरफ सस्टेन करने की कोशिश किया है। तो इसका मतलब बायर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दम तो है, तभी मार्केट इन्होंने ऊपर ले जाने में कामयाब हुए हैं। तो हो सकता है कि मार्केट ये रेंज में खुल करके थोड़ा नीचे आए और नीचे आकर के दोबारा वापस बाउंस बैक कर जाए। तो इस जगह में ये जो ट्रेंड लाइन आपको रेड वाली दिख रही है, यहाँ पर आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि अगर मार्केट यहाँ पर रुक करके अगर ऊपर की तरफ कोई ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दे, तो फिर आपको यहाँ पर एक कॉल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कॉल की पोजीशन यहाँ पर लेना चाहिए। और जब आप यहाँ पर कॉल की एंट्री करेंगे तो आपको पहला टारगेट यही होना चाहिए 43,972 का। सेकंड टारगेट आपका ये वाला होना चाहिए 44,037 का। ठीक है, ऊपर की तरफ। और मान लीजिए बाय द वे अगर यहाँ से इसको जो यहाँ पर रेंज में खुल करके नीचे आना शुरू कर दे, तो ये ट्रेंड लाइन का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन बना करके कुछ नीचे आती है, तो फिर आपका ये टारगेट यहाँ पर ओपन हो रखा है, यहाँ कर कहीं का 43,680 का, ये फिर नीचे का आपका टारगेट ओपन हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस जगह से ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए इधर कहीं। ठीक है, ये नीचे का आपका टारगेट यहाँ पर ओपन होकर के आ रहा है, ध्यान रखिएगा। नीचे का टारगेट 43,641 तक का आपको मिल रहा है। अब मान लीजिए गैप डाउन ही ओपन हो जाती है, इधर कहीं गैप डाउन ओपन हो गई, इधर कहीं, तो अगर गैप डाउन ओपन होती है तब भी ये कोशिश करिए एक बार यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कॉल बाई करके यहाँ पर गए हुए हैं, काफ़ी लोगों का कॉल बाई है। तो यहाँ पर अगर खुलती है गैप डाउन, तो यहाँ तक ऊपर तक जाने की कोशिश करेगी मार्केट, फिर भले नीचे गिर जाए। तो
तो अगर यहाँ खुलती है और अगर ऊपर जाती है तब भी यहाँ पर जब कभी मार्केट यहाँ पर मिले तो आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन ही बनाना चाहिए, फिर नीचे का आपका टारगेट ये नीचे का होना चाहिए। और अगर यहाँ खुल के कंटिन्यू मान लीजिए रेड कैंडल बनाने लगती है तो फिर तो ये टारगेट नीचे का आपका पूरा है। नीचे का ध्यान रखिएगा, आपका पुट का टारगेट यही है 43,642, यहाँ तक मार्केट आने की पक्का नीचे कोशिश करेगी ही करेगी। तो यहाँ पर अगर खुलती है गैप डाउन तो यहाँ पर देख लीजिएगा प्राइस एक्शन किस हिसाब से बना रही। अगर प्राइस एक्शन बना करके मार्केट नीचे आए तो फिर ये आपका टारगेट ये वाला होना चाहिए। अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल करके ऊपर चलने लगती है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैंने बताया ना, यहाँ तक आपको वेट करना है। यहाँ पर जब भी कोई निगेटिव कैंडल बनना शुरू कर दे तब आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन लेना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन ही गैप अप होती है तो गैप अप ओपन होने का मतलब क्या हो गया कि अगर 44,000 के ऊपर ओपन होती है मार्केट, 44,000 और 44,000 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है तो आपका जो बड़ा वाला जो रेजिस्टेंस है वो 44,056 है। इसका ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन नहीं करती तब तक आपको कोई भी कॉल का पोजीशन नहीं लेना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो अगर किसी भी टाइम गैप अप ओपन होकर के मार्केट अगर 44,056 को टच करके वो नीचे आने लगती है तो दोबारा आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाना चाहिए। समझ रहे हैं? पूरा मैंने आपको यहाँ पर पूरी साइकोलॉजी बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लेना, आप वीडियो को स्लो करके देख लेना। मैंने अपने तरह से पूरी कोशिश किया है बताने की कि आपको किस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। और जैसे कि कल एक्सपायरी है तो कोशिश करिएगा कि आप एट द मनी से लेकर के इन द मनी कोई चीज़ बाई करिएगा, क्योंकि अगर आप OTM बाई करेंगे, आउट ऑफ द मनी बाई करेंगे तो वो उसमें आपका टाइम डीके हो जाएगा। दूसरा जो मैं अपनी पर्सनल एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जो भी ट्रेड लेना है आपको एक लॉट में ट्रेड करना है, एक लॉट से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। ठीक है, थैंक यू। बहुत इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड एंजॉय करिए।